एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज का जो विषय है वो है संतुष्टि। मेरे प्रियो, क्या आप कह सकते हैं कि आप संतुष्ट हैं? मैं आज आपकी सहायता करना चाहूँगा कि आप संतुष्ट रहना सीख जाएं। तो आशा करता हूँ ये छोटा संदेश को जब आप अंत तक देखिएगा तो प्रभु आपकी सहायता करेगा कि आप अपने जीवन में संतुष्ट रहना सीख जाएं। मैं कुछ चीज़ों को बताऊंगा कि किस प्रकार से आप अपने जीवन में संतुष्ट हो सकते हैं। मैं 3 बातें बताऊंगा और उम्मीद करूंगा कि इन 3 बातों को जानने के बाद आप अपने जीवन में संतुष्ट रहना सीख जाएं। मेरे प्रियो, हम में से हर एक कोई अपने जीवन में मेहनत करता है, प्रयास करता है और अथक परिश्रम करता है और वो चाहता है कि मैं खुश रहूं, संतुष्ट रहूं, भरपूरी के साथ रहूं। लेकिन मेरे प्रियो, अथक प्रयास करने के बाद भी हमारे जीवन में संतुष्टि आ नहीं पाती, संतुष्टि रहती नहीं है। हमें ये जानने की आवश्यकता है, ये संतुष्टि आती कहाँ से है? क्या हम मेहनत करके, पैसे कमा कर या पैसे खर्च करके संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं, या ये संतुष्टि कहीं और से मुझे मिलती है? पवित्र शास्त्र में राजा दाऊद हमें अपने जीवन से सिखाता है। भजन संहिता उसका 63वां अध्याय में, भजन संहिता 63 में वो लिखता है और वो कहता है कि हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। और वो कहता है, सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। राजा दाऊद कहता है कि हे परमेश्वर, मैं तेरा भूखा और प्यासा हूँ, मैं तेरी अभिलाषा करता हूँ, मैं तेरी कामना करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि तू मुझे मिल जाए, मैं प्रयास करता हूँ कि तू मुझे कैसे मिल जाए। वो कहता है, तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। राजा दाऊद कहता है कि तू मेरा सहायक है, और वो कहता है कि तू मेरा सुरक्षा देने वाला है। तो परमेश्वर, तू मेरा सुरक्षा देने वाला है। राजा दाऊद कहता है कि राजा परमेश्वर के कारण आनंदित होगा। राजा दाऊद कहता है कि जो कोई ईश्वर की शपथ खाए वह बड़ाई करने पाएगा, परंतु झूठ बोलने वाले का मुंह बंद किया जाएगा। फिर जो राजा दाऊद था वो अपने जीवन में अनुभव किया और अपने अनुभव को उन्होंने लिख दिया, जो पवित्र शास्त्र में हमें मिलता है। राजा दाऊद का अपना अनुभव, कुछ अच्छी बातें और कुछ बुरा अनुभव उन्होंने अपने जीवन में किया, लेकिन वो सभी बातों को उन्होंने लिख दिया ताकि हम सीख पाएं। वो कहता है कि यदि हम परमेश्वर की शपथ खाते, यदि हम परमेश्वर के नाम से कुछ करते हैं तो हम बड़ाई करने पाएंगे। वो कहता है कि यदि हम झूठ बोलेंगे तो हमारा मुंह बंद किया जाएगा, झूठ बोलने के बाद फिर आगे कुछ हम बोल नहीं पाएंगे। प्रिय, वो अपने जीवन में संतुष्टि का अनुभव किया था। उसके पास सब कुछ था, उसने सब कुछ हासिल किया था, कि लेकिन उसके बाद भी उसने एक महत्वपूर्ण चीज़ को हासिल किया था। उसने अपने प्रभु, अपने परमेश्वर के साथ संगति को हासिल किया था। उसने लगातार अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव किया था। वो जो कुछ किया करता था वो परमेश्वर के समीपता में आके परमेश्वर से पूछकर, परमेश्वर से बातचीत करने के बाद वो किया करता था। और वो कहता है कि मैं संतुष्ट हूँ, अपने परमेश्वर में मैं संतुष्ट हूँ। मैं भी कहना चाहता हूँ कि मैं अपने प्रभु में संतुष्ट हूँ। क्या आज आप संतुष्ट हैं?
आप कह सकते हैं अपने आप से कि क्या आप संतुष्ट हैं? आर यू सेटिस्फाइड टुडे? मेरे प्रियो, मैंने बताया कि किसी पैसे से हम संतुष्टि को खरीद नहीं सकते। कितनों भी पैसा कमा ले, एक चीज़ हम खरीदेंगे और चाहें किसी से मुझे संतुष्टि मिल जाए, तो उस चीज़ से हमें संतुष्टि नहीं मिल सकती। यदि आप आज मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो आप सोचेंगे कार मिल जाएगा तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, लेकिन जब कार मिल जाएगा तो उसके बाद भी आप सोचेंगे कि नहीं, इससे भी बढ़िया कार मिल जाए। और जब उससे भी बढ़िया कार मिल जाएगा, थोड़े समय चलाने के बाद आप कहेंगे कि ये तो पुराना हो गया, और नया कार, बढ़िया कार मिल जाए। हमारा जो संतुष्टि है उसका स्तर बढ़ता जाता है, हम कभी संतुष्ट हो नहीं पाते। कोई चीज़ ऐसी नहीं है इस पृथ्वी पर, इस संसार पर, इस दुनिया में जो आपको संतुष्ट कर पाए। एक के बाद एक चीज़ें मिलती चली जाएगी, लेकिन आप संतुष्ट नहीं होंगे। तो हम कैसे संतुष्ट हों? हमें संतुष्टि दे कौन सकता है? जितने भी बिजनेस है, जितने भी व्यापार करते हैं पूरे दुनिया में, सब आपसे कहेंगे मैं आपको संतुष्ट कर दूंगा, मैं आपको खुश कर दूंगा। लेकिन वो खुशी थोड़े समय के लिए होती है, थोड़े ही समय में वो खुशी आती है और चली जाती है। लेकिन यदि हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, यदि हम परमेश्वर के साथ संपर्क में रहते हैं, तो जो हमें संतुष्टि मिलती है, कोई और हमें संतुष्टि वो दे नहीं सकता। प्रियो, मैंने बताया कि मैं 3 चीज़ें आप लोगों को आज बताऊंगा जिससे आप संतुष्ट हो पाएँ, जिससे आप संतुष्ट रहना सीख पाए। तो पहली बात जो मैं बता रहा हूँ, आई एम सेटिस्फाइड विथ जीसस। मैं यीशु के साथ संतुष्ट हूँ। क्या आप यीशु के साथ संतुष्ट हैं? क्या कोई और चाहिए आपको? मेरे प्रियो, 3 जवानों की कहानी दानियल अपनी पुस्तक में लिखता है। भविष्यवक्ता जो दानियल है वो अपनी पुस्तक में 3 जवानों की कहानी लिखता है। अपनी कहानी के साथ साथ 3 और जवानों की कहानी वो लिखता है, जिसका नाम है सदरक, मेशक और अबेदनगो। ये तीनों जवान को जब राजा ने कहा कि तुम मेरी बनाई हुई मूरत के सामने दंडवत करो, नहीं तो मैं तुम्हें आग के भट्टे में डलवा दूंगा, ये तीनों जवान कहते हैं कि नहीं, मैं अपने परमेश्वर में संतुष्ट हूँ, मेरा परमेश्वर मेरे लिए काफ़ी है। मैं किसी और देवता के सामने क्यों सिर झुकाऊँ जब मेरा परमेश्वर मेरे लिए काफ़ी है। राजा ने कहा कि ऐसे नहीं होगा, तुमको करना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें आग के भट्टे में डलवा दूंगा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, यदि हमारा परमेश्वर हमें बचाना चाहे तो ठीक है, नहीं तो हम परमेश्वर के नाम में जलने के लिए भी तैयार है। भट्टे में जल जाना हमें पसंद है, लेकिन और किसी के सामने मैं सिर नहीं झुकाऊंगा, क्योंकि मैं परमेश्वर में संतुष्ट हूँ, मुझे परमेश्वर संतुष्टि देता है। और राजा ने उन तीनों जवानों को, सदरक, मेशक और अबेदनगो को जलते हुए भट्टे में डलवा दिया। कहानी में हम यदि पढ़े, पवित्र शास्त्र में वो कहानी लिखी है, उसमें बताया जाता है कि जिन लोगों ने सदरक, मेशक और अबेदनगो को आग में डालने का प्रयास किया वो जलकर भस्म हो गए, लेकिन सदरक, मेशक और अबेदनगो आग में स्थिर खड़े रहे और उनका बाल तक नहीं जला, उनको कोई भी आग से नुकसान नहीं हुआ। मेरे प्रियो, क्योंकि उसने कहा कि मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ और परमेश्वर मेरे लिए काफ़ी है। आई एम सेटिस्फाइड विथ माई लॉर्ड, आई एम सेटिस्फाइड विथ my God, to whom I serve, to whom I worship। मैं जिसकी उपासना करता हूँ, मैं जिसको नमन करता हूँ, उसमें मैं संतुष्ट हूँ। किसी और के पास मुझे जाने की आवश्यकता नहीं, किसी और के सामने मुझे सिर झुकाने की आवश्यकता नहीं, मैं संतुष्ट हूँ। परमेश्वर ने उन तीनों जवानों को बचा लिया। एक और व्यक्ति की कहानी है जो प्रेरितों के काम उसका 3रा अध्याय में है, जो पतरस और यूहन्ना के पास सोना चांदी मांग रहा था। एक लंगड़ा व्यक्ति जो सुंदर फाटक के पास बैठकर, पतरस और यूहन्ना जब मंदिर जा रहे थे तो मंदिर के रास्ते में वो लंगड़ा व्यक्ति बैठा हुआ था। लंगड़ा व्यक्ति ने कहा कि मुझे कुछ दे दे। पतरस और यूहन्ना ने कहा कि हमारे पास तो सोना चांदी नहीं, हम तुम्हें क्या देंगे, हमारे पास यीशु मसीह का नाम है, उसी नाम से मैं कहता हूँ कि उठकर चल फिर। और उसी समय वह लंगड़ा व्यक्ति उठकर चल फिरने लगा और परमेश्वर की स्तुति करने लगा, क्योंकि लंगड़ा व्यक्ति जो था उसने
पैसा मांगा था, धन मांगा था ताकि उससे उसका पेट पल सके, लेकिन परमेश्वर पर विश्वास करने के कारण से, परमेश्वर के लोगों की सहायता से उनके शरीर में, उनके आत्मा में संतुष्टि आ गई। वो उछल कर कूदने लगा। वो जो है लंगड़ा था, वो चल फिर नहीं सकता था, लेकिन जब उसने विश्वास किया तो उस समय उसके जीवन में उसने संतुष्टि का अनुभव किया, सेटिस्फैक्शन इन हिज हार्ट, और उसके हृदय में संतुष्टि आ गई। मेरे प्रियो, वो आनंदित हो गया। पतरस और यूहन्ना के साथ आनंदित होकर वो मंदिर में गया, ईश्वर को धन्यवाद दिया, परमेश्वर की स्तुति करने लगा, और जो लोग उसे देखे वो भी परमेश्वर की स्तुति करने लगे। मेरे प्रियो, मैंने आप लोगों को बताया कि जो जवान लोग हैं, 3 जवान शद्रक, मेशक, अबेदनगो, वो संतुष्ट हो गए। राजा नबूकदनेस्सर, जिसने उन जवानों के विश्वास को देखा, उन जवानों को देखा कि ये जवान अपने परमेश्वर पर कितना विश्वास करते हैं और इनके परमेश्वर ने इनको बचा लिया है, तो वो भी परमेश्वर में संतुष्ट हो गया, वो भी परमेश्वर को धन्यवाद देने लगा। और लंगड़ा व्यक्ति भी संतुष्ट हो गया, क्योंकि पतरस और यूहन्ना ने उसके शरीर को स्वस्थ कर दिया, उसके मन को आनंदित कर दिया, और वो भी संतुष्ट हो गया। मैं कहता हूँ कि मैं भी संतुष्ट हूँ अपने प्रभु में, मैं भी संतुष्ट हूँ। क्या आप कहते हैं कि आप संतुष्ट हैं? क्या आप कहते हैं कि मैं अपने प्रभु में, हाँ, मैं अपने परमेश्वर में संतुष्ट हूँ, मुझे और किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं, और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं कि मैं संतुष्टि पाने के लिए कहीं और जाऊँ। दूसरी बात है, आई एम सेटिस्फाइड विद द वर्ड ऑफ गॉड, मैं परमेश्वर के वचन में संतुष्ट हूँ। इब्रानियों उसका 4 अध्याय उसका 12 पद में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक 2-धारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और जीवन और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। मेरे प्रियो, वचन क्विक है, अर्थात वचन जो है वो तेज है और वो जीवित है। वचन जीवित है, वचन तेज है। वचन, परमेश्वर का वचन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। परमेश्वर का जो वचन है वो पावरफुल है, उसमें सामर्थ है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का जो वचन है वो हमारे लिए काफ़ी है। वचन बताता है कि वो हमारे गांठ गांठ और गूदे गूदे को आर पार छेदता है, हमारे मन की भावना और विचारों को जांचता है। वो हमारे हर एक तरह के विचारों को जांचता है, और वो हमारे लिए काफ़ी है। हमारे शरीर के हर एक हिस्से को वो जानता है और जांचता है, उससे कुछ भी छिपा नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने ही हमारे शरीर को बनाया है, और हमारे शरीर के हर एक हिस्से को परमेश्वर ने बनाया है, और वो जानता है, और उसका वचन हमें संतुष्ट कर सकता है। परमेश्वर का जो वचन है वो हथौड़े के समान है। यिर्मयाह 23:29 बताता है, क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को तोड़ डाले? परमेश्वर का जो वचन है वो हथौड़े के समान मजबूत है, वो तोड़ने वाला भी है। यदि हमारा हृदय कठोर हो गया है, इतना कड़ा हो गया है, तो वचन बताता है कि वो उस हथौड़े से तोड़कर हमारे हृदय को मांस और लहू का बना सकता है, वो हमें नम्र कर सकता है। परमेश्वर का जो वचन है वो आग के समान है। परमेश्वर का वो जो वचन है, यिर्मयाह बताता है, यिर्मयाह 23:29 में लिखा है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? परमेश्वर कह रहा है कि मेरा वचन आग के समान है। वो हमारे जीवन में जो अंधियारा है, उस अंधियारे को दूर करता है। वो आग के समान हमें रोशनी देता है। सीड टू मल्टीप्लाई, परमेश्वर का जो वचन है वो एक बीज के समान है। वो हमारे जीवन में आकर हमारे जीवन में बीज को देता है, जो अविनाशी बीज है, जो नाश होने वाला बीज नहीं है। यदि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में आ जाए तो वचन बताता है, यदि तुम मुझ में बने रहो तो बहुत फल लाओगे। परमेश्वर का वचन बताता है, यदि तुम मुझ पर विश्वास करोगे तुम नाश नहीं होगे परंतु
अनंत जीवन प्राप्त करोगे, तो वो हमें मल्टीप्लाई करने के लिए, विकास करने के लिए, गुणात्मक वृद्धि करने के लिए परमेश्वर का वचन हमारे साथ है। वो हमें शुद्ध करता है। परमेश्वर का वचन जो है वो हमें शुद्ध और पवित्र करता है। इफिसियों 5:26 बताता है, परमेश्वर का वचन हमें शुद्ध और पवित्र बनाता है। परमेश्वर का वचन हमारे रास्तों में दीपक के समान है, लैम्प टू गाइड। भजन संहिता 119 का 105 बताता है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। परमेश्वर का जो वचन है आपके मार्ग के लिए उजियाला है, आपके मार्ग के लिए दीपक के समान है। आप यदि अंधकार में है और परमेश्वर का वचन आपके पास है तो आप अंधकार में नहीं, आप प्रकाश में आ जाएंगे। आपको मालूम चल जाएगा क्या सही है और क्या गलत है। परमेश्वर का वचन आपको मार्ग दिखाता है। परमेश्वर का वचन हमने देखा है कि वो तलवार के समान है, स्वच्छ कर वो दो धारी तलवार के समान है। परमेश्वर का जो वचन है वो आत्मा का तलवार है, जो आपके हर एक बातों को जानता है। आपका कोई भी बात उससे छुपा नहीं रह सकता। परमेश्वर का जो वचन है वो सामर्थी है। परमेश्वर का जो वचन है वो विश्वास को देने वाला वचन है। रोमियो 10:17 बताता है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो सुनना मसीह के वचन से होता है, वचन सुनते हैं तो विश्वास हमारे जीवन में आता है। विश्वास यदि चाहिए तो हमें वचन के पास जाने की आवश्यकता है, वचन सुनने की, वचन पढ़ने की आवश्यकता है, ताकि हमारे जीवन में विश्वास आ जाए। यदि आपके जीवन में विश्वास की कमी है तो वचन को सुने, वचन को पढ़े, तो आपका जो विश्वास है वो मजबूत हो जाएगा। परमेश्वर का वचन रोटी के समान है जो हमारी भूख को मिटाता है, क्योंकि जो है मत्ती 4:4 में यीशु मसीह ने कहा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हम केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के वचन से जीवित रहते हैं। हमारे जीवन में अगर शक्ति की कमी है, ताकत की कमी है, बल की कमी है, तो हमें वचन पढ़ने और वचन सुनने की आवश्यकता है, ताकि हमारे जीवन में आत्मिकता में हम मजबूत हो पाए। कई लोग कई और चीज़ें सुनते हैं, कई और चीज़ें पढ़ते हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि मैं केवल वचन पढ़ता हूँ और वचन सुनता हूँ, ताकि आत्मिकता में मजबूत होता जाऊँ और आत्मिक दुर्बलता दूर होने पाए। परमेश्वर का जो वचन है वो अन्न के समान है ना। इब्रानियों 5:11 से 14 तक देखिए, वहाँ पर लिखा है, तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। हमें अन्न परमेश्वर का वचन देता है। परमेश्वर का वचन अन्न के समान है। परमेश्वर का वचन की हमें आवश्यकता है। द वर्ड इज ऑल आई नीड। पौलुस कहता है, कुलुसियों उसका 3:11 में लिखा है, कुलुसियों 3:11, उसमें ना तो यूनानी रहा, ना यहूदी, ना खतना रहित, ना जंगली, ना स्कूती, ना दास और ना स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। पौलुस कह रहा है केवल मसीह सब कुछ और सब में है। अब चाहे जो कोई क्यों ना हो, किसी भी जाति, धर्म और कहीं से भी, किसी भी जगह से क्यों ना आते हैं, पौलुस इस बात को कहता है, और आप अब कुछ नहीं रहे और अब आप में मसीह सब कुछ है। केवल मसीह सब कुछ और सब में है। मेरे प्रिय, हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि मसीह का जो वचन है, परमेश्वर का जो वचन है, वो हमें संतुष्ट कर सकता है। किसी भी चीज़ की आवश्यकता है, किसी भी चीज़ हमें समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी बात ऐसी है जो हमें समझ में नहीं आ रही, वचन में जाए। मैं बताऊंगा, हर एक बातें वचन में लिखी है, पवित्र शास्त्र में लिखी है। कोई भी विषय आप उठा के देख लीजिए, कोई भी विषय आपको समझ में नहीं आता, हर एक विषय पवित्र शास्त्र में लिखा है। चाहे वो कोई भी विषय क्यों ना हो, कोई भी विषय क्यों ना हो, हर एक विषय की जानकारियाँ परमेश्वर के वचन में है। वहाँ पर यदि जाएंगे, हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे, तो हमें संतुष्टि मिल जाएगा, हमें तृप्ति मिल जाएगा, हम संतुष्ट हो जाएंगे, हमें आंसर मिल जाएगा हमारे सवालों का। यदि आपके जीवन के, आपके सवालों का जवाब नहीं मिल रहा, वचन में जाए, वहाँ पर आपको जवाब मिल जाएगा, आप संतुष्ट हो जाएंगे। तीसरी बात है, आई एम सेटिस्फाइड विद द ब्लड।
मैं लहू में संतुष्ट हूँ, यीशु के लहू में मैं संतुष्ट हूँ। देयर इज लाइफ इन द ब्लड, ब्लड में जीवन है, लहू में जीवन है। लहू हमें जीवन देता है। मेरे प्रिय, पुराने नियम में जो ऐसा होता था कि लोग यदि पाप करते थे, गलती करते थे, तो वो अपने गलती के बदले एक मुर्गा, भेड़, बकरी कुछ चढ़ाया करते थे ताकि उनके पापों का क्षमा हो जाए। लेकिन प्रभु यीशु ने अपने लहू को बहा दिया ताकि परमेश्वर के उस तरीके को वो पूरा कर पाए। जो तरीका था, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा मिल नहीं सकती। यीशु ने अपना लहू को बहा दिया ताकि हमारे जीवन में किए अनकहे जो भी पाप है, वो पाप हमेशा के लिए क्षमा हो जाए और हम परमेश्वर के साथ फिर से मेल मिलाप कर पाएं। जो लहू है वो हमें मेल मिलाप करने में सहायता करता है, रिकॉन्सिलेशन करने में सहायता करता है। यीशु का लहू हमें धोता है, यीशु का लहू हमें हमारे पापों से धोता है, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। हमारे पापों के बदले यीशु ने अपने लहू को बहा दिया। मत्ती 26:28 में लिखा है कि यीशु ने हमारे पापों के लिए अपने लहू को बहा दिया ताकि हमें हमारे पापों से क्षमा मिल पाए। रोमियो 5:6 बताता है, सो जब तक हम उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों ना बचेंगे। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम धर्मी ठहराए जाते हैं और परमेश्वर के क्रोध से बचते हैं, क्योंकि वचन बताता है कि हर किसी ने पाप किया है, सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से अलग हो गए, परमेश्वर से अलग हो गए थे। लेकिन परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करे। यदि हम उस पर विश्वास करते हैं, यीशु के लहू पर विश्वास करते हैं, तो हमें पापों से क्षमा मिलती है। वचन बताता है, पहला पतरस उसका 1 अध्याय 18 और 19 पद में लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। पतरस याद दिलाता है, फिर से याद दिलाता है। वो कहता है कि जो हमारा जो छुटकारा है, हमें जो आज़ादी है, हमें जो उद्धार है, हमें जो परमेश्वर से जो क्षमा प्राप्ति मिला है, वो यीशु के लहू के द्वारा है। वो बता रहा है कि मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा मिला है। यीशु का लहू हमें शुद्ध करता है। मेरे प्रियो, मैंने आज 3 बातें आप लोगों को बताया कि इन 3 बातों के द्वारा आप अपने जीवन में संतुष्टि को महसूस कर पाएं। मैंने बताया कि कोई भी संसार की चीज़ें आपको संतुष्ट कर नहीं सकता। कुछ भी आप खरीद ले, कितनों भी धनवान क्यों ना बन जाए, आप संतुष्ट हो नहीं सकते। बड़े से बड़ा धनवान से आप पूछिएगा तो वो और पैसा और धन और चीज़ों के पीछे भागता रहता है। इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप संतुष्ट हो सकते। मैंने 3 बातें बताया। पहली बात, आई एम सेटिस्फाइड विथ जीसस, मैं यीशु के साथ संतुष्ट हूँ। क्या आप परमेश्वर के साथ संतुष्ट हैं? यदि आप परमेश्वर के साथ संतुष्ट नहीं है तो आप संतुष्ट कभी नहीं रह पाएंगे। यदि आप कहते हैं कि मेरा परमेश्वर काफ़ी है, किसी और के पास जाने की आवश्यकता नहीं, कहीं और जाके सहायता मांगने की आवश्यकता नहीं, आपका परमेश्वर आपके लिए काफ़ी है। मैंने दूसरी बात बताया, आई एम सेटिस्फाइड विद द वर्ड ऑफ गॉड, मैं परमेश्वर के वचन में संतुष्ट हूँ। सारी चीज़ें वचन में लिखिए। परमेश्वर के वचन में सारा ज्ञान का भंडार है। मुझे जो भी सवाल मेरे पास है, मैं वचन में जाऊँगा और वहाँ से ढूंढूंगा।
और मुझे वहाँ से जवाब मिल जाएगा, क्योंकि परमेश्वर सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, उसका वचन हमारे पास है, उसके वचन में वो सब चीज़ें लिखी हुई। यदि समझ में नहीं आता, मेरे पास भी कॉल कीजिए, मेरे पास मैसेज कीजिए, मैं आपके जो है मैसेजेस का जवाब दूंगा, मैं आपको बताऊंगा, सहायता करूंगा कि परमेश्वर का वचन, कौन सा वचन, किस सवाल का जवाब आपको चाहिए, वहाँ वचन में लिखा है। मेरे प्रियो, मैं भी सहायता करने के लिए आपके साथ तैयार हूँ। जो आपके अगुवे लोग होंगे आसपास, जो मिल जाएंगे, जो वचन के जानकार होंगे, वो आपकी सहायता करेंगे। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपका जवाब कहाँ पर है, तो हम लोग आपके सहायता के लिए आपके पास हैं। मैंने तीसरी बात आपको बताया, आई एम सेटिस्फाइड विद द ब्लड। मैं यीशु के लहू में संतुष्ट हूँ। यीशु का लहू काफ़ी है हमारे पापों से हमें आज़ाद करने के लिए। कहीं और हमें छुटकारा या उद्धार पाने के लिए जाने की आवश्यकता नहीं। यीशु का लहू हमें हमारे पापों से शुद्ध करने के लिए काफ़ी है। हमें और ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा कुछ चढ़ावा चढ़ाने की आवश्यकता नहीं। यीशु ने अपने आप को चढ़ा दिया हमारे और आपके पापों के कारण से, और ताकि हम संतुष्ट हो जाएं, हम आज़ाद हो जाएं, हम निष्कलंक हो जाएं, हम निष्पाप हो जाएं और हम संतुष्ट हो जाएं। और इस कारण से यीशु ने अपने आप को दे दिया कि आप संतुष्ट हो जाएं। तो फिर भी आप कहेंगे कि आप संतुष्ट नहीं है, तो यीशु पर दुखी होगा, वो बहुत ज़्यादा दुखी होगा। वो कहेगा कि मैंने तो इसके लिए सब कुछ कर दिया और फिर भी यह कह रहा है कि मैं संतुष्ट नहीं, और क्या करूं। मेरे प्रियो, आप अपने जीवन में अपने प्रभु में संतुष्ट होना सीख जाइए। आप भी कहना सीख जाइए कि मैं अपने प्रभु में संतुष्ट हूँ, मैं अपने परमेश्वर में संतुष्ट हूँ। कोई चीज़ें आपको संतुष्टि दे नहीं सकता, कोई संसार की चीज़ें, कोई धन दौलत नहीं संतुष्टि दे सकता, लेकिन परमेश्वर आपको संतुष्टि दे सकता है। इसलिए चीज़ों में अपनी संतुष्टि ढूंढना छोड़ दे, कहीं जाकर संतुष्टि मिल जाएगा ऐसा सोचना छोड़ दे। यीशु के पास चले आए, परमेश्वर के पास, परमेश्वर की समीपता में आ जाए, और केवल वही है जो आपको संतुष्टि दे सकता है, अनंत जीवन की संतुष्टि दे सकता है। केवल इस जीवन की नहीं, परंतु इसके बाद जो जीवन आने वाला है, अनंत काल का संतुष्टि वो दे सकता है। उम्मीद करता हूँ कि ये छोटा संदेश आपकी सहायता करे, ताकि आप अपने जीवन में संतुष्ट हो पाएँ, अपने जीवन में आनंदित रह पाएँ, इधर उधर भटके ना, परंतु प्रभु के पास समीपता में रहें और संतुष्ट रहें और परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें। इसी उम्मीद के साथ आप सबों को धन्यवाद।